हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म विच इज वेरी रेलिवेंट फॉर आवर यूपीएससी प्रिपरेशन एंड ऑल्सो जो कि बहुत ज्यादा न्यूज में है बिकॉज ऑफ द इनॉग्रेशन ऑफ न्यू पार्लियामेंट ऑन 20th में, उसको डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि उसका क्या रेलिवेंस है। एंड द टर्म इज सेंगोल। हम सब कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर स्लाइड में। बिफोर मूविंग अहेड, हमें इस पर्टिकुलर टर्म का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जस्ट बिफोर द इंडियन इंडिपेंडेंस, जब इंडियन इंडिपेंडेंस के बारे में सारी चीजें फाइनलाइज हो गई थी, जस्ट बिफोर दैट लॉर्ड माउंटबेटन आस्क्ड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। एंड ही आस्क्ड दैट जो मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर है उसके लिए एक सेरेमनी करवाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एंड वो सेरेमनी कैसी होगी, विच इज शोइंग अ सिंबल ऑफ ट्रांसफर ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश हैंड्स टू इंडियन हैंड्स। तो ऐसी सेरेमनी कैसी हो सकती है, कैसे उसका मोड ऑफ कंडक्ट हो सकता है, वो माउंटबेटन ने नेहरू से पूछा। एंड नेहरू वाज आल्सो कंफ्यूज्ड एंड देयरफॉर नेहरू रिक्वेस्टेड सी राजगोपालाचारी, ठीक है, ही लेटर टू बिकम द ऑन टू बी द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। इनको यहां पर क्या है कि इस चीज का रेस्पॉन्सिबिलिटी दी। एंड ही एक्सप्लोर वेरियस थिंग्स इन द हिस्ट्री, इन द एंशिएंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, बहुत सारी इन्होंने सर्चिंग करी। एंड ही केम अक्रॉस अ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल ऑफ this power transfer which happened in the Chola dynasty. And Chola dynasty was a very very powerful dynasty in the ancient times, जिसका पावर साउथ ईस्ट एशिया तक था, ठीक है। उसका एक मॉडल क्या है कि सी राजगोपालाचारी को मिला, एंड दैट मॉडल ऑफ कोरोनेशन सेरेमनी ही एक्चुअली टुक एंड गेव टू नेहरू। अब वो मॉडल क्या था उसको समझते हैं। उसके अंदर ये था कि व्हेन वन किंग ट्रांसफर द पावर टू द नेक्स्ट किंग एंड subsequently the power is transferred to next king, क्या होता है कि there was something, a symbolic transfer of power in the form of this thing called as सेंगोल। ये एक symbolic transfer of power होता है in the form of सेंगोल। और सेंगोल क्या है, एक गोल्डन सेप्टर है। और ये सेप्टर का मतलब क्या होता है, इट इज अ स्टिक, ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसको क्या है कि एक किंग दूसरे किंग को देता है, विच शोज द सिंबल ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी का ट्रांसफर। वो एक सिंबॉलिक वे में क्या है कि चीज दिखती है। अब यही सेंगोल का क्या है कि सारा चीज चोला डायनेस्टी में, चोला मॉडल के अंदर चलता था। अब इस सेंगोल को पढ़ते हैं कि सेंगोल क्या है। तो सेंगोल कम्स फ्रॉम अ वेरी इंपॉर्टेंट तमिल वर्ड दैट इज सेमाई, और सेमाई का मतलब होता है एक्सीलेंस, एंड दिस ऑल्सो मीन्स दैट इट इज अ पावर पैकेज, ठीक है। दिस सिंबल इज अ पावर पैकेज ऑफ पावर एंड अथॉरिटी। तो ये जो सेंगोल है, इट इज अ लॉन्ग स्टिक लाइक थिंग, देन इट इज मेड अप ऑफ सिल्वर एंड इट इज कवर्ड विद गोल्ड। इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है, सिग्निफिकेंस इज कि जो भी रूलर, जो भी यहां पर क्या है कि किंग है, या जो भी क्या है कि अथॉरिटी पे बैठा हुआ है, दैट पर्सन विल रूल विद फेयरनेस एंड जस्टिस। बिकॉज जो इसमें टॉप है, इस सेंगोल के अंदर जो सबसे टॉप फिगर है, दैट इज द फिगर ऑफ नंदी, ठीक है। नंदी इज अ बुल, और जो नंदी बुल का फिगर है, दिस इज अ सिंबॉलिकल सिंबल ऑफ जस्टिस। ये जस्टिस को डिनोट करता है, ठीक है। एंड द सेंगोल विच इज इन न्यूज, इट इज 5 feet टॉल, ठीक है। इस पर्टिकुलर चीज को जब चोला मॉडल के अंदर एक किंग से दूसरे किंग पर क्या है कि ट्रांसफर किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ पावर ऑफ अथॉरिटी एंड पावर, तो उसके अंदर क्या है कि एक ऑर्डर भी निकाला जाता था, एंड दैट ऑर्डर इज कॉल्ड एज अनाई ऑर्डर। और ये ऑर्डर क्या बोलता है, दिस ऑर्डर सेज दैट whosoever will be governing the kingdom after this king will be governing that kingdom with the principle of dharma, ठीक है, जिसको हम एथिक्स के अंदर बोलते हैं राइटियसनेस, ठीक है। इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल से क्या है कि जो भी हमारा किंग है, नेक्स्ट रूरल है, उसको क्या है कि इस प्रिंसिपल ऑफ धर्मा के ऊपर क्या है कि सारी गवर्नेंस को आगे लेके चलना होगा। अगेन ये जो पर्टिकुलर सेंगोल है, जब इस चीज का नेहरू को पता लगा, तो नेहरू वाज एग्रीड ऑन दैट, एंड नेहरू एग्रीड, एंड आफ्टर दैट दिस पर्टिकुलर सेंगोल वाज बीन क्राफ्टेड बाय वुमिदी बंगारू चेट्टी एंड टीम, एंड दीज वर द ज्वेलर्स ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी। ये मद्रास प्रेसिडेंसी के इंपॉर्टेंट ज्वेलर्स थे। इन्होंने इसको क्राफ्ट किया। दिस वाज 5 feet लॉन्ग, स्टिक लाइक, मेड अप ऑफ सिल्वर, कवर्ड विद गोल्ड, एंड सिग्निफिकेंस हमने पढ़ लिया है। अनाई ऑर्डर भी इसके साथ चालू होता था, एंड दैट वाज अंडर द चोला मॉडल। जब ये चीज बन गई, दिस चीज और दिस पर्टिकुलर सेंगोल वाज बीन गिवन टू लॉर्ड माउंटबेटन। किसने दिया,
14 अगस्त को 1947 को द प्रीस्ट ऑफ थिरुववदुथुराई अधीनम, ठीक है। सो दिस इज एन इंपॉर्टेंट व्हाट शेवियाइट मॉनेस्ट्री ऑफ तमिलनाडु रीजन। तो इंपॉर्टेंट शेवियाइट मॉनेस्ट्री थी तमिलनाडु रीजन की। उन्होंने क्या है कि इसको ट्रांसफर किया लॉर्ड माउंटबेटन को, अलॉन्ग विद द डिवोशनल सॉन्ग्स और जो ट्रेडिशनल कल्चर्स होते हैं उसके एसोसिएटेड, उसके थ्रू पूरा रीति रिवाज के साथ क्या है कि इसको दिया वहां पे। एंड दे ऑल्सो प्लेड दिस इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एज नागेश्वरम, ठीक है। इट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो इन्होंने लॉर्ड माउंटबेटन को दिया। लॉर्ड माउंटबेटन गेव इट टू द जवाहरलाल नेहरू ऑन 15 अगस्त 1947। पोस्ट 15 अगस्त 1947 जवाहरलाल नेहरू कुछ टाइम के बाद ही kept it at his home and later it was being donated to the Anand Bhavan Museum which is there in the Allahabad or in the recent times प्रयागराज। तो ये इसका क्या है कि हिस्टोरिकल लीनिएज है जो कि टर्म है सेंगोल। अब होता क्या है कि 2021 में देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड फेमस क्लासिकल डांसर, ठीक है, ऑफ साउथ इंडिया। हर नेम इज पद्मा सुब्रमण्यम, ठीक है। शी रोट अ लेटर टू व्हाट द टुडेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मिस्टर मोदी, ठीक है। उनको इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा शोकेसिंग और हाईलाइटिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ सेंगोल। और सेंगोल की इंपॉर्टेंस पे क्या है कि तभी से सारी चीजें और सर्चिंग क्या है कि वापस स्टार्ट हो गई। तो 2021 से, ठीक है, ये सारी चीजों पे क्या है कि सारी प्रोसेस आगे बढ़ा। जब पता लगा कि इसका इतना हिस्टोरिकल रेलेवेंस है, इतना सिग्निफिकेंस है, देन अभी रिसेंट टाइम्स के अंदर, ठीक है, जब 28 मई को न्यू पार्लियामेंट का क्या इनॉग्रेशन हो रहा है, इन दैट सेम इनॉग्रेशन अगेन अ टीम फ्रॉम साउथ इंडिया विच इज दिस अधिनम, ठीक है, विल कम टू दिल्ली and will hand over this Sengol, the same Sengol which is there in the Anand Bhavan Museum। वो सारे आएंगे उसी ट्रेडिशन से, उसी तमिलियन ट्रेडिशन से, क्या है कि they will be handing over the Sengol to the PM। ये Sengol क्या है कि PM को दिया जाएगा। and this Sengol now will be kept in the new parliament just beside the seat of the speaker। स्पीकर की सीट के पास ये रखा जाएगा। आई होप इट इज क्लियर। तो ये पूरा का पूरा क्या है, एक इसका डिस्कशन है विच इज ऑफ सेंगोल। अब इसका रेलेवेंस कहां कहां आ सकता है? इसका रेलेवेंस प्री के अंदर ये आ सकता है कि द टर्म सेंगोल वाज रिसेंटली इन न्यूज, किसको डिनोट करता है, व्हाट इट इज, तो वो आ सकता है। कल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस हो सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ नंदी, द सिंबल ऑफ जस्टिस हो सकता है। इसके अंदर आप देखोगे तो बहुत सारी कार्विंग्स हैं, इसमें देयर इज अ कार्विंग ऑफ व्हाट, देवी लक्ष्मी ऑल्सो। तो कल्चरल एस्पेक्ट के ऊपर क्या है कि प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बन सकते हैं। कल्चर पे मेंस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं विच इज टॉकिंग अबाउट व्हाट, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है, रिविजिटिंग द ग्रेट हिस्टोरिकल पास्ट। दैट इज एक और क्वेश्चन बन सकता है कि द इंडियन कल्चर इज अ कल्चर ऑफ सिंथेसिस, या फिर जो इंडियन कल्चर है बहुत ज्यादा सिंक्रेटिक है, ठीक है। तो ये सारे कल्चर पे क्वेश्चन बन सकते हैं। देन अगेन इफ यू विल सी दिस पर्टिकुलर टर्म इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एथिक्स पेपर 4, ठीक है, जिसके अंदर राइटियसनेस की बात करी जाती है, प्रिंसिपल ऑफ राइटियसनेस या प्रिंसिपल ऑफ धर्मा की बात करी जाती है इन द ओवरऑल गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। तो वहां के लिए इंपॉर्टेंस हो सकता है। देन प्री मेंस के लिए इंपॉर्टेंस है इसका, एंड यू हैव टू रिमेंबर दिस एंटायर थिंग फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स इन स्टेट लेवल ऑल्सो। सो थैंक यू, दिस वाज अ डिस्कशन ऑन द टॉपिक ऑफ सेंगोल। आई होप यू लाइक द वीडियो।